गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बंधु जाति तथा वर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, यानी ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र के मैदान में लगभग 18 दिन चला। ठीक है। महाभारत में लगभग कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? ये लगभग नहीं है, ये सही में 18 दिन है। महाभारत में लगभग कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? महाभारत में लगभग श्लोकों की संख्या कितनी है? 1 लाख। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो महाभारत के शांति पर्व में क्या है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है। आगे देखिए, ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ऋग्वेद की रचना जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के बीच हुई। ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो भागवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विकिंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम ब्राह्मण का उल्लेख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? किसमें किया गया है? 102वें अध्याय में। ठीक है। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है? कौरव और पांडव जो हैं दोनों कुरु वंश से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? तो किस प्रसिद्ध संत ने लिखी थी? ज्ञानेश्वर ने। ठीक है। महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, कौन कौन थी? पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी, विदुर भी, यानी इनमें सभी, यानी ये सभी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 13, कर्मनयन बाधी वस्ते माँ फलेशु कदाचना श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में किस अध्याय में वर्णित है? किस अध्याय में वर्णित है? 2 अध्याय में। ठीक है। कर्म कीजिए, फल की प्रतीक्षा नहीं कीजिए। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गंगा पुत्र किसे कहा गया है? गंगा पुत्र भीष्म को कहा गया है। ठीक है। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है वह किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। चलिए आगे देखिए, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गया? किस काल में जो है वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में हो गया? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो भीम की भी, युधिष्ठिर की भी, अर्जुन की भी, यानी ये सभी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी? किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर्य की। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ जो थी कौन थी? गंधारी थी। ठीक है। गांधारी जो थी किसकी माँ थी? दुर्योधन की। आगे देखिए, द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? द्रोणाचार्य को जो है
एकलव्य ने क्या किया, अपना अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। किसने? एकलव्य ने। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व पर किसके विचार व्यक्त किए हैं? किसने विचार व्यक्त किए हैं? श्रीमद् भागवत गीता के बारे में क्या महात्मा गांधी भी किए, विवेकानंद भी अपना विचार प्रकट किए, बाल गंगाधर तिलक, यानी ये सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर्ण की मां कौन थी? तो कर्ण की मां कौन थी? कुंती। कर्ण की मां कौन थी? कुंती। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो भीम जो है हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? गंधर्व विवाह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पांडु की पत्नी का क्या नाम था? तो पांडु की पत्नी का नाम क्या था? कुंती। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के। अगला देखिए। चांडाल अस्प्रिय माने जाते थे। जब वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? फाहियान का। यह कथन किसका है? फाहियान का। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। वह गांधारी के पति थे, वह हस्तिनापुर के राजा थे। तो कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो थे वो क्या थे? गांधारी के पति थे और हस्तिनापुर के राजा बने। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाई नामक ग्रंथ की रचना की? किसने की थी? पाणिनि। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपयुक्त सभी थे। मतलब युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने ये सभी थे सेना में। चलिए मानव जीवन के संपूर्ण जीवन में कितने आश्रम में बांटा गया है? टोटल इसमें 4 आश्रम में बांटा गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने। ठीक है, हो गया लगभग। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो अगर पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मेरे वीडियो को देखें। और अभी लगभग रेगुलर क्लास के बाद जो टाइमिंग मिल रहा है उसमें लगभग अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला जाएगा, इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।